क्लास में हम लोग करेंगे एवरेज का लेक्चर नंबर 03। आज जितने भी क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं वो सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको हम एक स्पेशल मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। एवरेज में डेविएशन लगाना अगर एक बार आप सीख गए तो मेंस के सबसे अच्छे सबसे क्वालिटी सवालों को भी बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे। ऐसा नहीं है कि एवरेज के क्वेश्चन बेसिक से नहीं लगेंगे, पर डेविएशन से उसमें समय बहुत कम लगता है। तो आज की पूरी क्लास डेविएशन मेथड पे बेस्ड है। जो सारे क्वेश्चंस का सिलेक्शन है वो सारे क्वेश्चन का सिलेक्शन भी इसी बेसिस पे किया गया है कि उसमें डेविएशन मेथड अप्लाई हो सके। इनको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक बार समझ गए तो मेथड बहुत आसान है और क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन बहुत आसानी से लग जाएंगे। मैं सबसे पहले डेविएशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसकी बेसिक्स को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ बहुत नॉर्मल सा एग्जाम्पल लेके। जैसे मान लो मैंने कुछ 4-5 नंबर ले लिया। मैंने ले लिया एक 35 नंबर, ठीक है ना। मैंने ले लिया एक 40, ठीक है ना। एक ले लिया 45। सिंपल कैलकुलेशन आसान रहे इसी तरीके का नंबर ले रहा हूँ। एक ले लिया मैंने 50 और एक ले लिया मैंने 55। मैं इस पांचों नंबर में आपसे बोलूं कि पांचों नंबर का जो एवरेज है तो एवरेज क्या होगा, क्योंकि ये एपी में है। एपी का जो मिडिल टर्म होता है अगर ऑड नंबर है तो क्या होता है, वो उसका एवरेज होता है। तो सीधे सीधे हमें ये पता चल जाएगा कि इन पांचों नंबरों का जो एवरेज है वो क्या है, वो 45 है। ये आया कैसे 45? ये ऐसे आया कि हमने सारे नंबरों को जोड़ दिया। 35 + 40 + 50 + 45 + 55, इन सारे नंबरों को हमने जोड़ दिया और हमने क्या किया, हमने 5 से भाग दे दिया और जैसे दिया तो 45 नंबर आ गया। 45 आ गया हमारा एवरेज। एक तो ये तरीका है जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से निकालते हैं, जो बेसिक फॉर्मूले से निकालते हैं। मैंने पहली क्लास में भी आपको डेविएशन सिखाया था। यहाँ डेविएशन का एप्लीकेशन थोड़ा बड़ा है तो डेविएशन को एक बार और अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब डेविएशन में क्या होता है, जो भी आपका एवरेज है, ठीक है, एवरेज निकालने का ये तरीका के अलावा दूसरा तरीका होता है कि एवरेज कुछ मान लो आप। जैसे मान लो मैंने मान लिया, मैंने एक एजम्पशन ले लिया। मैंने क्या ले लिया, मैंने एक एजम्पशन ले लिया कि मेरा 45 एवरेज नहीं है। क्या है, मेरा 45 एवरेज नहीं है। मैंने मान लिया जो मेरा एवरेज है वो क्या है, 50 है। तो लेट जो एवरेज है वो क्या है, वो मैंने 50 मान लिया। अब फिर हम क्या करते हैं, 50 सही है या 50 सही नहीं है, ये हम देखते हैं कि सारे नंबर 50 से कितना डेविएट हो रहे हैं। जो इसके लेफ्ट नंबर है, जो इसके राइट नंबर है, उनमें जो डेविएशन होना चाहिए ओवरऑल 0 होना चाहिए। अगर ओवरऑल 0 है तो जो नंबर हमने पिक किया है वही एवरेज है। अदरवाइज हम जो डेविएटेड वैल्यू होती है उसको सारे नंबरों में बांट देते हैं। प्लस आता है तो जो हमने एवरेज एज्यूम किया हुआ है उससे घटा देते हैं, और अगर माइनस आता है, मतलब प्लस आता है तो हम जोड़ देते हैं, माइनस आता है तो घटा देते हैं। चलो इसको करके देखते हैं। जैसे मैंने एक एजम्पशन लिया कि 50 हमारा जो है एवरेज है, ये मैंने अपने से माना है। मैं ये देखूंगा कितना इससे ये डेविएट हुआ है। ये हुआ है -5 डेविएट हुआ है क्योंकि कम है। ये है माइनस का 10, और ध्यान से देखो ये कितना है, ये 35 है, तो ये 15 का डेविएशन है माइनस का। इधर जाएंगे तो +5 का डेविएशन है, और ओवरऑल डेविएशन देखें तो ये 5 से कट जाएगा, 10 15 25 हो जाएगा। माइनस का 25 डेविएशन आ रहा है। इस 25 के डेविएशन को हम क्या काम करेंगे, पांचों में बांट देंगे। हमने पांचों में बांट दिया। जैसे पांचों में बांट दिया तो एक आदमी के ऊपर जो डेविएशन आया वो -5 का आया। तो जो हमने एवरेज लिया हुआ है, ये जो डेविएशन है, ये डेविएशन जो है -5, इससे हटा देंगे। जैसे ही हम -5 डेविएशन हटाएंगे, ठीक है, तो हमारा 45 एवरेज आ जाएगा, जो एक्चुअल 45 हमारी एवरेज वैल्यू है। आप 50 को लेके करें या 40 को लेके करें या 55 को लेके करें, आना आपका वही है। पहली क्लास में मैंने एक कर को आपको दिखाया था, तो यही बेसिकली डेविएशन होता है। एक होता है जो एवरेज निकालने का बेसिक तरीका, वो है हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या काम करते हैं, वो हम भाग देते थे, हमारा एवरेज निकल जाता है। दूसरा क्या होता है कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये मेरा एवरेज है, और अगर वो मेरा एवरेज है तो उससे डेविएटेड वैल्यू है जो 0 आनी चाहिए। डेविएटेड वैल्यू अगर 0 नहीं आ रही है तो डेविएशन निकाल लेते हैं, सारे नंबरों में बांट देते हैं, और जो हमने एवरेज एज्यूम किया है वो अगर डेविएटेड वैल्यू आ रही है तो उस डेविएटेड वैल्यू को अगर प्लस है तो प्लस कर देते हैं, माइनस है तो माइनस कर देते हैं, हमें फाइनल हमारी एवरेज मिल जाती है। जब इसका एप्लीकेशन देखोगे लार्ज स्केल पे, तब डेविएशन बहुत ज्यादा आपको मदद करता है समय सेव करने में। ऐसे आपको लग रहा होगा कि सर इतना कुछ करने की जरूरत क्या है, हमने जोड़ दिया भाग दे दिया, ज्यादा आसान है। लेकिन जब क्वेश्चंस आते हैं आपके मेंस के एग्जाम में, प्री के एग्जाम में क्वालिटी क्वेश्चन आते हैं, जब वहां समय बचाना होता है तो ये मेथड बहुत कारगर होता है। इसमें आपको 15-20 क्वेश्चन क्वालिटी वाले जो है पिछले सालों के जो मेंस में आए हैं उसकी एक बार प्रैक्टिस करनी होती है, और एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए वो आसान हो जाएगा। एक पैटर्न आता है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये पैटर्न है, जैसे इस तरीके के सवाल आते हैं, तो इस पैटर्न को एक बार ब्रीफ करता हूँ मैं आपको।
देखो एक पैटर्न आता है, कई बार आपको दिया होगा नंबर, जैसे मान लो मैं एक नंबर एज्यूम कर लेता हूँ, 21 नंबरों का जो एवरेज है ये सवाल में आपको दिया रहेगा, कुछ भी हो सकता है, 21 नंबरों का एवरेज दिया रहेगा। ये बोलेगा कि फर्स्ट 10 का क्या है, फर्स्ट 10 का एवरेज अलग से दिया रहेगा और लास्ट 10 का एवरेज जो है अलग से दिया रहेगा। लास्ट 10 का एवरेज अलग से दिया रहेगा, गिवन रहेगा। फिर पूछेगा आपका 11th नंबर क्या है, क्या पूछेगा 11th नंबर क्या है। एक पैटर्न ये आता है। एक दूसरा पैटर्न अगर मैं बताऊं, एक दूसरा पैटर्न इसमें आता है, इसी तरीके से दिया रहेगा कि 21 नंबरों का जो एवरेज है ये आपको गिवन रहेगा। बोलेगा पहले 11 नंबरों का एवरेज, पहले 11 नंबरों का जो है एवरेज ये दिया रहेगा फर्स्ट 11 नंबर का, और लास्ट जो है 11 नंबर का, लास्ट 11 नंबर का एवरेज जो है दिया रहेगा, ये एवरेज गिवन रहेगा। पूछेगा आपसे 11th नंबर क्या है, पूछेगा क्या 11th नंबर क्या है। तो ये दो पैटर्न के सवाल आप के एग्जाम में बनते हैं। तो इस तरीके के सवालों में सबसे पहला काम क्या है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, पहला स्टेप है हम डेविएशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, डेविएशन निकालते हैं कि कितना डेविएशन है एवरेज से। इस एवरेज से डेविएशन निकालते हैं, इस एवरेज से डेविएशन निकालते हैं कि इस एवरेज से डेविएशन, इस एवरेज से डेविएशन क्या है। हमने डेविएशन निकाल दिया। जो डेविएशन हमारा आता है, जो डेविएशन आता है वो डेविएशन हम क्या काम करते हैं, जो हमारी एवरेज वैल्यू होती है इस वाले में क्या काम करते हैं, साइन रिवर्स करके, ध्यान रखना, साइन रिवर्स करके, रिवर्स करके एवरेज में मैनेज कर देते हैं। और इस वाले केस में सेम जो है, सेम साइन के साथ, सेम साइन के साथ, सेम साइन के साथ हम इसको जो है मैनेज कर देते हैं इस एवरेज के साथ। जब मैं बात करता हूं मैनेज कर देते हैं, तो ये मैनेज कैसे करना है ये सवालों के माध्यम से सीखेंगे हम। जैसे सबसे पहला सवाल है हमारा, इसी पे बेस जो है सवाल दिया हुआ है, द एवरेज ऑफ 21 रिजल्ट्स, 21 परिणामों या 21 रिजल्ट्स का जो एवरेज है वो 60 है। उनमें से प्रथम 10 परिणामों का औसत 67 है और अंतिम 10 परिणामों का औसत 56 है। 11वां परिणाम ज्ञात करो। अब जैसे मैंने आपको बोला सवाल में क्या दिया हुआ, एक सवाल को प्रॉपर लिख के समझते हैं, अगले सवाल से हवा में उड़ाएंगे अपन। 21 का एवरेज दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखो, 21 का एवरेज दिया हुआ है 60, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है कि पहला जो 10 है इसका जो एवरेज है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ 67, और जो आखिरी का एवरेज दिया हुआ जो 10 है, आखिरी का जो 10 एवरेज है ये दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ 56, ये दिया हुआ 56, ये दिया हुआ 56। तो पूछा 11वां नंबर बताओ। बेसिक तरीके से अगर इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो बेसिक तरीके से सवाल कैसे सॉल्व होगा, हम ये कहेंगे कि भाई 21 का एवरेज 60 दिया हुआ है, तो 21 का सम कितना हो गया, 21 इंटू 60, हमें 11वां नंबर चाहिए। तो 21 का सम हमने निकाल लिया, इस 10 का सम निकाल लूं, इस 10 का सम निकाल लूं, तो ये 20 का सम आ गया। 21 के सम में से 20 का सम अगर घटा दूंगा तो मुझे 11वां नंबर मिल जाएगा, तो मैंने माइनस कर दिया। फिर मैंने 10 का सम निकाला, 10 गुणे 67, ठीक है ना, प्लस जरा ध्यान से देखो 10 गुणे 56, 10 गुणे 56, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा 11th नंबर आ जाएगा, ये हमारा 11th नंबर आ जाएगा। ये बेसिक तरीका है सॉल्व करने का। इसको मैं थोड़ा सा अगर एक्सटेंड करूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 20 + 1 इंटू 60, ध्यान से देखिएगा, माइनस, इसको क्या मैं लिख सकता हूं 10 इंटू 60 + 7, 60 + 7, आप कहोगे सर लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकता हूं 10 इंटू 60 - 4, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकता हूं, आप इसको लिख लो। जरा ध्यान से देखो 20 गुणे 60 है, यहां अंदर से देखोगे 10 गुणे 60 प्लस 10 गुणे 60, 20 गुणे 60 हो गया, तो ये इससे और इससे कट गया, कट गया। इधर क्या बचा, सिर्फ 60 बचा हुआ है। माइनस में जरा ध्यान से देखो, ब्रैकेट में मैं रखता हूं 10 गुणे 7 70, और 10 गुणे 4 -40, 10 गुणे 4 -40। ये जो चीज है ना, यही डेविएशन है आपका, क्या है, यही डेविएशन है, यही क्या है आपका डेविएशन है। और ये डेविएशन हम डायरेक्टली कैसे निकालते हैं, ये डेविएशन डायरेक्टली हम ऐसे निकालते हैं, ये हमारा 60 है, एवरेज 60 है, पहला 10 नंबर का जो एवरेज है 67 है, तो इस 60 से 67 जो है कितना डेविएट हो रहा है, 7 एवरेज डेविएट हो रहा है। कितने नंबर है, 10, तो 7 डेविएट हो रहा है एवरेज, मतलब 10 सते 70 डेविएट हो रहा है। कैसा डेविएट हो रहा है, बड़ा हो रहा है, प्लस का 70 डेविएट हो रहा है। अगले 10 में क्या हो रहा है, 60 की जगह 56 एवरेज आ रहा है, कितना हो रहा है, माइनस का 4 हो रहा है, कितने नंबरों पे हो रहा है, 10 पे हो रहा है, तो -40 हो रहा है। तो मैं डेविएशन निकालूंगा तो इधर प्लस का 30 आया,
अब मैं क्या काम कर रहा हूं, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको एक बार बताया कि अगर नंबर जो है कम है, इस नंबर से इन दोनों नंबरों का सम अगर इससे कम है, अगर इससे इन दोनों का सम अगर कम है तो हम साइन रिवर्स करके मैनेज कर देते हैं। तो साइन रिवर्स करके मैनेज करने का मतलब जोड़ देते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, 60 में ये जो 30 है, ये जो डेविएशन है, ये क्या करेंगे, साइन रिवर्स करके मैनेज कर रहे हैं, मतलब साइन रिवर्स करके जोड़ दे रहे हैं। तो साइन रिवर्स करके जोड़ दे, या प्लस आया तो माइनस कर दिया, तो 60 में से 30 घटाया तो हमारी जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, 11th नंबर 30 आ गई। तो सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। तो हम ये नहीं करेंगे, अब ये नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे बस ये करेंगे। और आप देखोगे कि इसमें आपको पेन चलाना पड़ेगा, और डिवीजन से सॉल्व करोगे तो सवाल में पेन नहीं चलाना पड़ेगा। जैसे अगला सवाल देखो जरा, अगला सवाल देखो जरा, अगला सवाल देखो। क्या हम इसको वर्बली कर सकते हैं? तो आप बोलोगे बिल्कुल कर सकते हैं सर। 11 परिणामों का औसत 30 है, उनमें से प्रथम 5 का औसत तथा अंतिम 5 का औसत 28 है, तो छठवां परिणाम ज्ञात करो। पहला 5 परिणाम का औसत 28 है और दूसरे 5 का परिणाम भी 28 है, तो 30 से 28 कितना कम है, 2 कम है। तो पहले 5 में -10 का डेविएशन आ रहा है, दूसरे 5 में भी -10 का डेविएशन आ रहा है, ओवरऑल -20 का डेविएशन आ रहा है ना। अब हमने क्या काम किया, हमने आप ये काम किया कि पहले 5 और 5 को जोड़ा, ये आ रहा है 10, और ये हमारा नंबर कितना है, ये हमारा नंबर 11 है। तो ये 10 अगर 11 से कम है, ये 10 अगर 11 से कम है तो साइन रिवर्स करके जोड़ देते हैं, साइन रिवर्स करके जोड़ देते हैं। तो -20 है और हमारा एवरेज 30 था, तो ये 30 में साइन जैसे रिवर्स करके जोड़ेंगे +20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो सवाल का सही जवाब 50 हो जाएगा। समझ में आया? एक बार मैं इसको डायग्राम बना के लिख देता हूं ताकि आपको रिवीजन करने में मदद मिले। जो है कह क्या रहा है, 11 परिणामों का जो औसत है वो कितना है, 30 है। इसमें से पहले 5 का जो है 28 है, दूसरे 5 का जो है 28 है। यहां पे डेविएशन इससे देखोगे तो यहां पे डेविएशन -10 का है, यहां पे डेविएशन देखोगे तो -10 का है, ओवरऑल -20 का डेविएशन है। क्योंकि ये 10 जो है 11 से कम है, 10 11 से कम है, हम क्या काम करेंगे, हम इसको जो साइन है ये साइन रिवर्स कर देंगे। साइन रिवर्स करेंगे तो माइनस है तो प्लस कर देंगे, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 50वां नंबर हो जाएगा। कौन सा, 6th नंबर, 6th नंबर। समझ में आया? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में क्या काम करना है, सबसे पहले ये देखना है, ये दिया हुआ है संख्या 17, इसका जो एवरेज है 63 है, पहली 9 संख्याओं का 64 है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है, पॉजिटिव है तो +9 का डेविएशन आ गया। बाद की 9 संख्याओं का औसत 61 है, इसके बीच का डिफरेंस 2 है, -2 का है, कम है, तो 9 दूनी 18, -18 का डेविएशन आ गया। ओवरऑल -9 का डेविएशन आ रहा है, ओवरऑल -9 का डेविएशन आ रहा है। क्या है, ये हमारा -9 का डेविएशन है, ये हमारा -9 का डेविएशन है। अब आपको खाली ये जोड़ना है 9 9 18, जो आप जोड़ रहे हो 9 + 9 ये 18, ये 17 से बड़ा है, तो जो साइन आ रहा है इसी साइन के साथ एवरेज में आप ऐड कर देते हो। तो आपको कौन सा नंबर चाहिए, 9th नंबर चाहिए, 9th नंबर चाहिए। तो 9th नंबर के लिए आप क्या करते हो, जो एवरेज है, एवरेज हमारा 63 है, और जो साइन आया उसी साइन के साथ मैनेज कर देते हो, उसी साइन के साथ आप जोड़ देते हो, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 54। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो कितना कम समय लगा। अगला सवाल देखोगे और आसान हो जाएगा। सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लेके आए हूं, सारे के सारे। 21 संख्याओं की एक श्रृंखला का औसत 43 के बराबर है, इनमें से पहले 11 का औसत 33 है, अंतिम 11 का औसत 53 है। इसको जरा लिख के ऐसे देख लो, 21 में पहले 10 की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं पहले, इनमें से पहले 11 का, 10 का नहीं, पहले 11 का, और फिर बाद में दूसरे 11 का, अंतिम 11 संख्याओं का औसत 53 है। एक का 43 है, एक का 53 है, और इसका 33 है। ध्यान से देखो, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, सॉरी ये है 33, सवाल में दिया हुआ है 33, और ये दिया हुआ 43, ये दिया हुआ 43। यहां पे कितना आ रहा है, -110 का डेविएशन आ रहा है, यहां पे जो है +110 का डेविएशन आ रहा है। ओवरऑल जोड़ोगे तो 0 का डेविएशन आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है श्रृंखला की जो 11वीं संख्या है, 11th जो नंबर है, 11th नंबर है, वो आपके एवरेज में 0 जोड़ने से मिलेगा, 43 पर 0 कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा। तो सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि कोई डेविएशन ही नहीं है। अगर कोई डेविएशन नहीं है तो आपका जो एवरेज है वही आपका 11वां नंबर भी हो जाएगा। देखो अगर 10 नंबरों का एवरेज, 10 नंबरों का एवरेज अगर 11 दिया हुआ है, तो
तो एवरेज हम क्या काम करते हैं, हम सारे नंबरों को इक्वलाइज करते हैं। जैसे एक के पास ज्यादा है, एक के पास कम है, फिर दूसरे के पास ज्यादा है, फिर कम है, तो हम क्या काम करते हैं, हम इक्वली सारे नंबरों में बांट देते हैं। तो अगर डेविएशन 0 आ रहा है तो इसका मतलब जिस नंबर की बात कर रहे हैं वो एवरेज के एग्जैक्टली बराबर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 33 संख्याओं का औसत 74 है, पहली 17 संख्याओं का औसत 72.8 है और अंतरिम 17 संख्याओं का औसत 77.2 है। यदि 17वीं संख्या को छोड़ दिया जाता है तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? ये सीजीएल टियर 2 का सवाल है। एक बार लिख के समझा देता हूं, वैसे तो वर्बली कर सकते हो लेकिन लिख के समझा देता हूं। 33 संख्याओं का औसत 74 है, इसका जो औसत है वो कितनी है? 74 है। 17 संख्याओं की बात करें, इसका जो औसत है वो कितना है? 72.8 है। और अगला जो 17 है उसका जो एवरेज है वो कितना है? 77.2 है। जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले तो हमारा काम होता है डेविएशन निकालना। अगर मैं इसे डेविएशन की बात करूं, ये पॉइंट में है 72.8, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 1.2। 1.2 का डेविएशन है, -1.2 का डेविएशन है। अगर इसमें बात करें तो 3.2 का डेविएशन है, प्लस का 3.2 का डेविएशन है। ओवरऑल डेविएशन देखोगे तो 17 दोनों में कॉमन है, 3.2 में से 1.2 घटाओगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना? तो 17 दूनी 34 का डेविएशन है, ध्यान से देखना, 34 का डेविएशन है। बोला यदि 17वीं संख्या को छोड़ दिया जाए, 17वीं संख्या छोड़ दिया जाए, अगर मैं कहूं कि 17वीं संख्या है क्या, 17th नंबर क्या है, तो अभी मैंने आपको बताया कि 17th नंबर क्या निकालोगे, प्लस का 34 आ रहा है, ध्यान से देखो, तो 74 प्लस 34 हो जाएगा। कितना? 74 प्लस 34, क्योंकि ये नंबर जो है 17 प्लस 17, 17 प्लस 17 ये ज्यादा है किससे? 33 से। ये 34 आ जाएगा, 33 से ज्यादा है तो सेम साइन के साथ आप जोड़ दोगे, 74 प्लस 34 हो जाएगा। अब मैं एक बात आपको बोलूं, क्या बोल रहा है कि यदि 17वीं संख्या को छोड़ दिया जाए, अगर 17वीं संख्या अगर आप हटा दे रहे हो तो नंबर आपके पास कितना बचेगा? 32 बचेगा। अगर 17वीं संख्या सिर्फ 74 लेके चला जाता या 17वीं संख्या सिर्फ 74 होता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब 17वीं संख्या हटाओगे तो 74 तो वो लेके जाएगा, साथ में 34 और लेके जाएगा, तो जो 34 और लेके जाएगा बाकी वो 32 नंबरों से 34 लेके जाएगा, बाकी वो 32 नंबरों से 34 लेके जाएगा। तो डेविएशन पे क्या फर्क पड़ेगा? डेविएशन पे ये फर्क पड़ेगा कि 74 जो एवरेज था वो घट जाएगा। कितना घटेगा? हर एक से कितना निकालेगा? हर एक से जितना निकालेगा वही एवरेज से निकलेगा। भाई 34 लेके जा रहा है और 32 नंबरों से लेके जा रहा है, 34 लेके जा रहा है, 32 नंबरों से लेके जा रहा है, तो जो एवरेज होगा 34 माइनस 34 बटा 32, ये एवरेज कम हो जाएगा। और ध्यान से ही देखोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका मतलब है 72.9 इसका सही जवाब होगा। ये मेंस का सवाल था। एक सिमिलर सवाल, एकदम सिमिलर सवाल और आया है, ये जरा ध्यान से देखो, इसके कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा है। 27 संख्याओं का औसत 58 है। अगर मैं ध्यान से देखूं, 27 संख्याओं का औसत क्या है? 58 है। बोल रहा है पहली 14 संख्या की बात हो रही है, पहली 14 संख्या का औसत क्या है? 66.6 है, 66.6 है। और आखिरी 14 संख्याओं का जो औसत है, जरा ध्यान से देखो क्या है? 52.4 है, 52.4 है। अगर मैं बोलूं कि आप डेविएशन निकालो कि डेविएशन क्या होगा, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है कितना हो गया? 8.6 का हो गया। इसके बीच का जरा डिफरेंस निकाल के देखो कि इसके बीच का डिफरेंस क्या हो गया? 58 और 52.4 में का डिफरेंस क्या हो गया? तो 0.6 हो गया। जरा ध्यान से देखो, 58.0 है तो 0.6 हो गया, और उसके बाद ये निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 5.6 हो जाएगा, 53 53 5 58, 5.6 हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये क्या है? ये आपका पॉजिटिव है और ये क्या है? निगेटिव है। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ओवरऑल कितना आएगा? पॉजिटिव आएगा। 14 कॉमन लोगे, 8.6 में 5.6 वो करोगे तो 3 आ जाएगा, तो प्लस का डेविएशन जो है आपका इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा डेविएशन, इतना आ जाएगा डेविएशन। अब ध्यान से देखो, ये 14 प्लस 14, 14 प्लस 14 ये ग्रेटर है किससे? 27 से। इसका मतलब जो भी साइन है वो एवरेज में जुड़ जाएगा। तो अगर मैं पूछूं आपसे कौन सा नंबर वहां है? 14वां, जो 14th नंबर है, जो 14th नंबर है, ठीक है ना, 14th नंबर है वो कितना होगा? 58 प्लस कितना होगा? 14 त्रिक 42, कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि अगर आप 14वां नंबर निकाल लो, अगर 14वां नंबर निकाल लो, तो जब 14वां नंबर बाहर जाएगा तो 58 तो एवरेज वाला लेके जाएगा, साथ में 42 और लेके जाएगा, तो जो 42 लेके जाएगा उसका इंपैक्ट सभी पे पड़ेगा। तो एक पे कितना पड़ेगा? भाई 27 नंबर है, 27 में से एक हटा दिए तो बटा है 26,
तो वो बाकी ये जो 42 नंबर है वो किससे लेके जाएगा, वो 26 लोगों से इक्वली लेके जाएगा। तो एवरेज में कितना फर्क पड़ेगा, 58 है, लेकिन इस एवरेज में कमी आ जाएगी क्योंकि हर आदमी से इक्वली कट कट के 42 बाहर आएगा। तो 42 लोगों को बांट दो 26 लोगों में, तो ये हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, इसको काटोगे हो जाएगा 13 और ये काटोगे तो हो जाएगा कितना, 21। तो 58 माइनस 13 एक का नम 13 और 13 छंग 78, 13 छंग 78, 1.6 हो जाएगा। तो 58 में 1.6 अगर घटाओगे तो कितना हो जाएगा आपका 56.4 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको निकालना है 1 दशमलव स्थान तक सही निकालना था। तो ये सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। इसमें और अच्छे अच्छे सवाल हैं और कॉम्प्लेक्स सवाल हैं। 22 संख्याओं का औसत 37.5 है, पहली 12 संख्याओं का औसत 40.6 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 35.6 है। यदि 11वीं और 12वीं संख्या को बाहर रखा जाता है तो शेष संख्याओं का औसत क्या है। अब इस सवाल में थोड़ा सा बदलाव है। अभी खाली गैप 1 नंबर का था, अब गैप 2 नंबर का है। तो गैप 1 नंबर का हो, गैप 2 नंबर का हो, गैप 3 नंबर का हो, गैप 4 नंबर का हो, ठीक है ना, आपको डेविएशन सबसे पहले निकालना है। सवाल क्या कह रहा है, 22 संख्याओं का औसत, ध्यान से देखना, 22 संख्याओं का औसत 37.5 है। इसमें क्या बोल रहा है, जो फर्स्ट पहली 12 संख्या, पहले 12 संख्याओं का अगर मैं औसत की बात करूं तो ये बोल रहा है 40.6। फिर क्या कह रहा है, अंतिम 12 का, अंतिम 12 का अगर ध्यान से देखो तो अंतिम 12 का औसत है 35.4, 35.4। मैं कहूं डेविएशन निकाल लो भैया, सबसे पहला काम है इस तरीके के सवालों में डेविएशन निकालना। तो डेविएशन निकाल लेता हूं। जैसे मैं डेविएशन निकालना चालू करूंगा तो मैं सबसे पहले 12 कॉमन ले लूंगा, देख लूंगा किधर प्लस है किधर माइनस। ये है प्लस वाला, अगर हम ये प्लस वाला है और अगर इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से 5 गया 1 और ये हो गया 3.1 हो गया। ये कितना हो गया, प्लस का हो गया, प्लस का 3.1। अब इधर आएगा माइनस का। अब जैसे इसमें से घटाओगे 5 में से 4 गया, ये 1 हो गया और इसमें से हो गया 2.1 हो गया। तो ये कितना आ गया ओवरऑल 12 का, प्लस का 12 का डेविएशन आ गया, प्लस 12 का डेविएशन आ गया। अब देखो जो दो नंबर है 11वां और 12वां, 11वां और 12वां जो होगा, 11वां नंबर, 11वें 12वें की बात हो रही है ना, 11वां नंबर भी 37.5 होगा और 12वां नंबर भी 37.5 कंट्रीब्यूट कर रहा होगा एवरेज में। 11वां नंबर भी 37.5 कंट्रीब्यूट कर रहा होगा और 12वां नंबर भी 37.5 कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। तो 11th नंबर प्लस 12th नंबर की अगर हम बात करें तो ये दोनों क्या कर रहे होंगे, पहला भी 37.5 कर रहा होगा कंट्रीब्यूट एवरेज में, दूसरा भी 37.5, साथ में जो डेविएशन आया है, जो डेविएशन आ रहा है वो भी कंट्रीब्यूट होगा। इसको प्लस करेंगे या माइनस, बेसिक फंडा लगाएंगे, इन दोनों का सम 12 + 12 ये क्या है, ये ग्रेटर है 22 से, तो सेम साइन के साथ हम ऐड कर देंगे। तो सेम साइन के साथ ऐड करेंगे तो 12 ऐड हो जाएगा। तो पूछ रहा है तो शेष संख्याओं का औसत क्या है, यदि 11वीं और 12वीं संख्याओं को बाहर रखा जाता है तो शेष संख्याओं का औसत क्या है, ये सवाल पूछा है। तो हमने 11वीं और 12वीं जो संख्या है उनका सम निकाल लिया कि वो होगा 37.5, 37.5 + 12। अब मैं ये कह रहा हूं मैं ये दो नंबर निकाल लेता हूं। तो जैसे मैं ये दो नंबर निकाल लूंगा, इन दोनों नंबर निकालने के बाद जो नंबर लेफ्ट होगा, लेफ्ट नंबर जो होगा वो हो जाएगा 20। लेकिन जब ये दो निकाल रहे हो तो कैसे निकलेगा, 37.5 लेके बाहर आएगा, 37.5 लेके बाहर आएगा। अगर ये 37.5 और 37.5 लेके 11वें 12वें नंबर बाहर आता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इनसे 12 ज्यादा है। तो जब 12 और लेके निकल आ जाएगा तो 12 का इफेक्ट सारे नंबर पे देखना पड़ेगा। तो वो 12 जो है आप सारे में इक्वली बांट दो, तो ये जो होगा 12 नंबर जो होगा ये 20 में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सबसे इतना इतना निकाल के लेके आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.6। कितना हो जाएगा 0.6। तो 0.6 वो सभी 20 नंबरों से निकाल लेगा। तो एवरेज पे भी अगर सब नंबर से सेम अमाउंट निकाल लो तो एवरेज में सेम अमाउंट का डिफरेंस आ जाता है। तो अगर आपने सभी नंबरों से 0.6 निकाल लिया तो एवरेज में 0.6 की कमी आ जाएगी, और जब इसमें 0.6 की कमी आएगी तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा 36.9। इससे क्या घटा दोगे, इससे माइनस 0.6 घटा दोगे और 36.9 आपके सवाल का सही जवाब आ जाएगा। यही सवाल पूछा था। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 52 संख्याओं का औसत 48.5 है। ध्यान से देखना, 52 संख्याओं का औसत 48.5 है।
पहली 22 संख्याओं की बात कर रहे हैं। पहली 22 संख्याओं का जो औसत है वो 59.8 है, 59.8 है। और अंतिम 32 संख्याओं का जो औसत है वो क्या है, 41.7 है, 41.7 है। सबसे पहला काम मैंने आपको बोला कि आंखें बंद करो, डेविएशन निकाल लो, डेविएशन निकाल लो। हमने डेविएशन निकाल लिया। जैसे हमने डेविएशन निकाला, इसके इसके बीच का डिफरेंस निकाला। अब ध्यान से देखो, इसके इसके बीच का डिफरेंस अगर निकालोगे तो 8 में से 5 गया 3, 9 में से 8 गया 1 और 5 में से 4 गया 1। 11.3 का प्लस में जो है इधर डेविएशन आ रहा है। कितने नंबर है, 22। तो आपका 22 होगा और प्लस में ध्यान से देखो 11.3 का डेविएशन आ रहा है। तो क्योंकि कॉमन नहीं है तो कॉमन नहीं ले पाओगे, 22 गुणे 11.3 कर लो। इधर ध्यान से देखो कि ये निगेटिव है तो माइनस का 32, जो भी डिफरेंस आएगा, अगर डिफरेंस इधर पे देखोगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 7 गया, 15 में से 7 गया 8 हो गया, 0.8 हो गया। ध्यान से देखते रहो। और 7 में से 1 गया 6, 6.8 हो गया। तो ये हो गया, माइनस लिया ना, माइनस, ध्यान से देखना, माइनस 32, 6.8 ले लिया। ये क्या हो गया, ये डेविएशन हो गया। अभी हमको ये देखना है कि ये जो डेविएशन है, ये पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव। सबसे पहले तो हम डेविएशन ही निकालते हैं। हमने क्या काम किया, हमने गुणा कर लिया। 22 3 66, 22 एकम 22, 6 28 और 22 एकम 22 2 24, 248.6 ये आ गया हमारा। और ध्यान से देखो, 32 और 6.8 का गुणा करना है तो इसको फैक्टर कर लो। एक 8 में कर लो, एक 4 में कर लो। 8 वटे, ध्यान से देखना, 64, 8 6 48, 54, 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17 और 4 पंचे 20 1 21। तो 248.6 में 217.6 माइनस करना है। तो डेविएशन क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव ही आ रहा है, ये हो गया 0। 8 में से 7 गया 1, 4 में से 31 का डेविएशन आ रहा है। कितना आ रहा है, 31 का डेविएशन आ रहा है। अब सवाल ये हो रहा है कि यदि 21वीं और 22वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्या का औसत क्या होगा। जब आपने डेविएशन निकाल लिया, यहां पे भी देखो, जो आपने डेविएशन निकाला है, डेविएशन निकालने के बाद जो डेविएशन 12 आया था उसी को बचे हुए नंबर में आपने इक्वली बांट के निकाल दिया है, एवरेज पे जो इंपैक्ट पड़ा है। तो इस सवाल सेम ही है, खाली डेटा अलग है। तो 31 में क्या होगा, जब आप 21वां और 22वां नंबर निकालोगे, 21वां और 22वां निकालोगे, तो यहां पे 32 प्लस 22 कितना हो गया, 54 नंबर की बात हो रही है। तो ये ज्यादा है तो सेम साइन के साथ होगा, तो जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं। यही डेविएशन क्या होगा, 31 है, बचे हुए 50 नंबरों में इक्वली बांट के निकाल लो। अगर 31 को मैं बोलूं, 31 को अगर 50 में बांटना है तो एक एक आदमी से कितना निकलेगा, 6.2 निकलेगा, 0.62 निकलेगा। एक एक से कितना निकलेगा, 0.62 निकलेगा। इसी को माइनस करना पड़ेगा। कैसे किया है, 2 ऊपर गुणा कर दिया है, 2 नीचे गुणा कर दिया है। तो 31 दूनी 62, 50 दूनी 100, 0.62 आ गया। तो ये सभी से निकालना पड़ेगा। तो एवरेज से भी इतना निकाल लो भाई, अगर हर एक एक से इतना निकालना पड़ेगा तो एवरेज से भी इतना निकालना पड़ेगा। तो एवरेज से निकाल दो। एवरेज हमारा कितना था, 48.5, 48.5 से फाइनल आप निकाल लो कितना, 0.62 निकाल लो। 48.5 से 0.62 निकाल लो, तो ये 47.88 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 47.88 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलो अगली सवाल की तरफ चले। और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, और अच्छे क्वेश्चन है। अभी तो 2 कर रहे थे, अभी अपन 3 तक भी पहुंचेंगे। अब ये 2 की जगह अगर 3 नंबर का गैप आ जाए तो सवाल कैसे करोगे, कुछ नहीं करना, सेम ही काम करना है। 13 संख्याओं का औसत 80 है। क्या दिया हुआ है, 13 संख्याओं का औसत 80 है, ठीक है ना। पहली 5 संख्याओं का औसत, इसमें ध्यान से देखो, पहली 5 संख्याओं का औसत क्या दिया हुआ, 74.5। और क्या दिया, अगली 5 संख्याओं का औसत, अगली 5 संख्याओं का औसत क्या दिया हुआ है, 82.5। तो सबसे पहला काम क्या था हमारा, डेविएशन निकालने का। हम डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन सबसे पहले निकालने आना चाहिए। डेविएशन क्या हो जाएगा, क्योंकि 5 नंबरों का जिक्र हो रहा है तो हम 5 कॉमन ले रहे हैं। यहां से यहां कॉमन है, ये क्या है, कम है, तो माइनस का कितना आ रहा है, 5.5। और इधर का ध्यान से देखिए 2.5 प्लस का। अगर हम इसमें ध्यान से देखें, 5 कॉमन ले लिया, 5.5 नेगेटिव है, 2.5 जो है पॉजिटिव है, तो ओवरऑल क्या होने वाला है, माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3 आएगा। जैसे माइनस का 3 आएगा तो माइनस का 15 आ गया, माइनस का 15 आ गया। अब ये सवाल पिछली सवाल की तरह नहीं, अलग हो गया। अब फिर आपको क्या काम करना पड़ेगा, ये 5 + 5 देखना पड़ेगा। 5 + 5 13 से छोटा है, 13 से छोटा है। तो अगर मैं कहूं कि मेरे को
11वीं 12वीं संख्या, 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक और 12वीं संख्या 13वीं संख्या। अगर मैं बोलूं 11th नंबर प्लस 12th नंबर प्लस 13th नंबर का सम अगर चाहिए, अगर इनका सम चाहिए होगा तो हम क्या काम करेंगे, जो हमारा एवरेज वैल्यू था, जैसे हमारा एवरेज वैल्यू था तो एवरेज में मैं मान लू पहला नंबर भी 80 था, जब एक नंबर था तो हम क्या काम करते थे, एवरेज में जोड़ देते थे। 3 नंबर है तो पहला भी एवरेज से 80 लेगा, एवरेज में 80 कंट्रीब्यूट करेगा, दूसरा भी एवरेज में 80 कंट्रीब्यूट करेगा, तीसरा भी एवरेज में 80 कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये 80 करेगा, दूसरा भी 80 करेगा, तीसरा भी 80 करेगा। साथ में ये जो आपने निकाला -15, ये साइन रिवर्स करके आपको ऐड करना पड़ेगा तीनों के सम में। ये इतना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 80 80 80 तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और डेविएटेड वैल्यू भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। साइन कैसे डिसाइड करोगे, अगर ये कम है तो साइन रिवर्स कर दोगे, और ये अगर ज्यादा था तो हम साइन सेम ले रहे थे, तो यहां -15 है तो हमने क्या किया, साइन रिवर्स करके ऐड कर दिया, +15 हो गया। तो हमारा जो तीनों का सम है वो तीनों का सम क्या हो गया, 80 + 80 + 80, तो आर्थिक 24 240 + 15 255 हो गया। कितना हो गया, 255। इन तीनों का सम हो गया। ठीक है, अब सवाल में एक चीज और दी है कि 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है। 11वीं संख्या 12वीं संख्या से, तो अगर मैंने 12वीं संख्या को x ले लिया तो 11वीं संख्या क्या हो जाएगी, x + 6 हो जाएगी। 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है। 11वीं संख्या 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है। अगर मैं 13वीं संख्या की बात करूं, ये इससे 6 कम है तो ये पक्का इससे 6 ज्यादा होगा। भाई 13वीं संख्या से 6, 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम हो गया, तो 11वीं संख्या और 13वीं संख्या दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। सवाल में क्या पूछा, 11वीं और 13वीं संख्या का औसत क्या होगा। भाई इन दोनों का औसत निकालोगे तो इनका औसत x + 6 ही तो आएगा, x + 6 ही तो आएगा। अब एक डेटा और दिया हुआ है कि इन तीनों का सम 255 के बराबर है। इन तीनों का सम क्या हो जाएगा, 3x + 12, x बराबर क्या हो जाएगा, 243/3। 3 से भाग दोगे 3/24 और 3 × 3 81 हो जाएगा। अब आपको x पता चल गया है 81 है, प्लस 6 करोगे क्या हो जाएगा, 87। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आया, बहुत प्यारा सा सवाल था, बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार सवाल था। अगले सवाल में 11 संख्याओं का औसत 56 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 52 है और अगली 5 संख्याओं का औसत 60 है। 9वीं और 10वीं संख्या क्रमशः 11वीं संख्या से 3 और 1 अधिक है। ठीक है ना, 9वीं और 11वीं संख्याओं का औसत क्या है। सिमिलर सवाल आप घर पे भी कर सकते हो, लेकिन मैं कराए देता हूं, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। 11th का जो है, जो एवरेज है 56 है। पहली 3 संख्याओं का जो औसत है, ध्यान से देखना, 52 दिया हुआ है। आखिरी कितना है, आखिरी अगली 5 संख्याओं का जो औसत दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डेविएशन। जब हम डेविएशन की बात करेंगे, जरा ध्यान से देखो, जब हम डेविएशन की बात करेंगे तो डेविएशन कितना हो जाएगा, डेविएशन हो जाएगा 56 में 52 घटाओगे तो -4 का है, इधर +4 का है। तो ध्यान से देखो, 4 × 3 ये हो गया -12 और ये हो गया 5 का 20 + का 20। तो डेविएशन क्या आया, +8 आया। अगर मैं ये 5 3 8 करूं, 5 + 3 8 करूं, ये किससे, 11 से कम है। ये जो साइन है ये रिवर्स होगा, ये जो साइन है वो रिवर्स होगा। मैं बोलूं कौन कौन सा संख्या, 9वीं 10वीं और 11वीं संख्या, 9th 10th और 11th का अगर सम की बात करूं तो ये सारे नंबरों ने कंट्रीब्यूट किया होगा 56 56 और 56। साथ में डेविएशन कंट्रीब्यूट किया होगा, तो डेविएशन जो होगा ये -8 करोगे, साइन रिवर्स करके ऐड करोगे। हमने साइन रिवर्स करके ऐड किया, तो तीनों का सम हमारा कितना आ जाएगा, तीनों का सम आ जाएगा 56 56 56 56 × 3, 3 × 18, 18 में से 8 गया 0 और 3 × 5 15 1 16 160 आ जाएगा। ठीक है ना, तीनों का सम 160 के बराबर आ गया। अब सवाल क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखना कि 9वीं और 10वीं संख्या क्रमशः 11वीं संख्या से, तो 11वीं संख्या आप मान लो x है, 9वीं की बात करें और 10वीं की बात करें तो 9वीं और 10वीं संख्या क्रमशः 11वीं संख्या से 3 और 1 अधिक है। ये x + 3 है और ये x + 1 है। सवाल में क्या पूछ रहा है, 9वीं और 11वीं संख्याओं का औसत, इसका और इसका औसत निकालना होगा, तो x + 3 + x/2 हो जाएगा, तो x + 1.5 हो जाएगा। और सवाल में क्या दिया हुआ, जो 108 है वो 3x + 4 के बराबर है, तो x क्या हो जाएगा, 156/3, 3 × 5 15, 3 दूनी 6, ये हो गया 52, 52 में 1.5 जोड़ दो, ये हो गया 52 + 1.5, तो सवाल का सही जवाब 53.5 हो गया। समझ में आया। इसके पहले वाला सवाल और ये सवाल बिल्कुल सिमिलर, क्या है, बिल्कुल सिमिलर है। अगला सवाल है 24 संख्याओं का औसत
65 है, पहली 11 संख्याओं का औसत 67 है। जरा ध्यान से देखो, 24 संख्याओं का जो औसत है वो 65 है। पहली 11 संख्याओं का औसत की बात करें तो 67 है। और अंतिम 10 संख्याओं का औसत ध्यान से देखोगे तो कितना है, 70 है। यदि 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 13 कम है और 14वीं संख्या 13वीं संख्या से 1 अधिक है तो 12वीं और 14वीं संख्या का औसत क्या है? सेम सवाल है, सिमिलर सवाल है, कर सकते हो। डेविएशन की बात करेंगे, सबसे पहले तो डेविएशन निकालेंगे। निकालो पहले डेविएशन। क्या निकालना है? डेविएशन निकालना है। डेविएशन कैसे निकलेगा? 65-67 के बीच में +2 का डिफरेंस है, 65-70 के बीच में -5 का डिफरेंस है। 10 आपने कॉमन ले लिया, -5 + 2, ठीक है ना, तो कितना आ गया? -30 आ गया। ध्यान से देखो, आप 11-10 करोगे तो 21 आएगा, 11 + 10 करोगे ये लेस होगा कितने? 24 से। तो कितने नंबरों की बात हो रही? 12वीं, 13वीं और 14वीं। तो 12th नंबर प्लस 13th नंबर प्लस 14th नंबर की अगर बात करें, इनका अगर सम निकालोगे आप तो क्या हो जाएगा? हर आदमी के पास 65 कॉन्ट्रीब्यूशन में होगा, साथ में ये डिविडेड वैल्यू है। इसका पार्ट कैसे होगा? साइन रिवर्स करोगे, साइन रिवर्स करके ऐड कर दो 30, साइन रिवर्स करके आपने ऐड कर दिया 30। तो इनका सम क्या आ गया? 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18, 1 19 प्लस 30, 5 9 3 12 225 आ गया, ठीक है ना, 225 आ गया तीनों संख्याओं का सम। अब सवाल क्या कह रहा है? यदि 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 13 कम और 14वीं संख्या 13वीं संख्या से 1 अधिक है, तो हम 12 की बात कर रहे हैं, 13 की बात कर रहे हैं, 14 की बात कर रहे हैं। अगर मैंने इस x मान लिया तो 12वीं संख्या से 13 कम है। यदि 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 13 कम है, ये x - 13 है, जरा ध्यान से देखना। और 14वीं संख्या 13वीं संख्या से 1 अधिक है, ये x + 1 है, तो बोल रहा है 12वीं और 14वीं संख्या का औसत। 12वीं और 14वीं संख्या का औसत क्या होगा? ये हो जाएगा x - 6। कितना हो जाएगा? x - 6, ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ के हाफ से डिवाइड करोगे, x - 6 हो जाएगा, ठीक है। सवाल में लेकिन इनका सम दिया हुआ है, तो 3x - 12 की वैल्यू दी हुई है, 3x - 12 की वैल्यू दी हुई है। ये 12 जोड़ेगा तो 337, इसको सॉल्व करेंगे तो x कितना आ जाएगा? x ध्यान से देखो, 337 अपॉन में 3, 5 2 7 और ये हो गया, ठीक है। x - 6 आना चाहिए, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है क्योंकि कट तो रहा नहीं है। कैलकुलेशन ध्यान से देखना पड़ेगा, एक बार वापस देख लेते हैं क्योंकि कट नहीं रहा है, ठीक है ना। तो कहीं कैलकुलेशन में हो सकता है एरर हो गई हो। 24 संख्याओं का औसत 65 है, पहली 11 संख्याओं का औसत 67 है। 65 67 प्लस का 2, अच्छा 11 था यार, कैलकुलेशन एरर हो गया है। रुक जाओ, होल्ड डाउन, 10 नहीं था। ये चीजें सही लिखी हुई है, बस यहाँ पे एक बार करेक्शन करना है, ठीक है ना। डेविएशन निकालने में कुछ गड़बड़ी हो गई जल्दबाजी में, यहाँ मैंने 10 एज्यूम कर लिया है दिमाग में, ठीक है ना। तो 11 दूनी 22 प्लस का 22 है, ठीक है ना, और ये माइनस का 50 है, तो कितना आ गया? माइनस का 28 आ गया। तो जब ये जोड़ोगे तो 65 × 3 है, 65 × 3 हमारा 12वां 13वां 14वां नंबर है, तो 12 प्लस 13 प्लस 14 का सम जो है ये हमारा कितना हो गया? ये प्लस का 28, तो 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18, 195 प्लस 28 है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि 3x - 12 ये इसके बराबर होगा, तो 3x किसके बराबर हो जाएगा? 195 प्लस 40, तो कितना हो जाएगा? 5 और 9 4 13 1 1 2, ठीक है ना। अभी भी कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी भी कटना चाहिए, कट नहीं रहा है मेरे हिसाब से। ये 22 होना चाहिए, 225, 22 और 28, 8 तो 10, 2 2 4 1 5, ठीक है। 10 25 50 70 है ना, 5 का डिफरेंस, 10 25 50 माइनस का, और 11 दूनी 22 28, ठीक है। 3 5 15 और 3 6 18 1 19, साइन रिवर्स करके ऐड कर दिया है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। ये x - 13 x प्लस 3x - 12 हो जाएगा। 3x - 12 की वैल्यू जो है 195 प्लस 28 अपन इतना है, ठीक है। 12 इधर जोड़ेगा ये 40 हो जाएगा, 195 प्लस 40 हो जाएगा, तो ये हो गया 5 9 4 13 1 1 2 223, ठीक है ना। 3x = इतना है।
कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना यार, मेरे दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा कहाँ अपन गड़बड़ कर रहे हैं, और ना टाइम और लगेगा। सेम सिमिलर सवाल है, एक बार वापस देखते हैं। मतलब कहीं कुछ ना कुछ मतलब ऐसा हो गया है कि दिमाग से हिल गया। यदि 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 13 कम है, 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 13 कम है, 14वीं संख्या 13वीं संख्या से 1 अधिक है, तो 12वीं और 14वीं संख्या का औसत क्या होगा? इसका और इसका औसत जो है x-6 होगा। ये बात तक तो सही है, ठीक है ना। अब है डेविएशन निकालने में कोई गड़बड़ी नहीं की है ना। 24 संख्याओं का औसत 65 है, 65 लिया है। पहली 11 संख्याओं का औसत 67 है, 67 ही लिया है। अंतिम 10 संख्याओं का औसत 70 है, 70 ही लिया है। यदि 12वीं संख्या, ठीक लिया है। अब डिविजन एक बार चेक कर लेते हैं। डिविजन हमने चेक किया, यहाँ पे हो गया +2, तो 11 दूनी 22, प्लस का 22 हो गया, ये 10 बचे 50, माइनस का 50 हो गया, ये माइनस का 28 आ गया। ये संख्या छोटा है तो हम रिवर्स करके जोड़ते हैं। तो हमारा 3 संख्या है, पहला 65, दूसरा 65, तीसरा 65, तो 3 बचे 15, 3 छक 18 को 19 सही है, और ये माइनस का 28 प्लस का 28 हो गया, ठीक है। तो 8 5 13, ठीक है, 195 प्लस 28 हो गया। फिर 3x-12 ये सम के बराबर होगा, 12 इधर आके क्या हुआ और जुड़ गया, 3x-12 12 आगे और जोड़ा गया, तो 28 12 40 हो गया, तो 195 40 हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो सही है, हो सकता है ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी हो गई हो। एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, मेरे दिमाग में कुछ क्लिक नहीं कर रहा है, सवाल तो अपन सही कर रहे हैं, ठीक है ना। ये हो गया 5, ये हो गया 9 4 13, 1 1 2 डिवाइड बाई 3। एक्स की वैल्यू इतनी आ गई, एक्स की वैल्यू कुछ जरूरत से ज्यादा ही आ रही है। तो 12वीं और 14वीं संख्या का औसत क्या है? अच्छा हाँ, गड़बड़ कर दिया भाई, गड़बड़ कर दिया है, गड़बड़ कर दिया, नहीं नहीं, अच्छा गड़बड़ नहीं किया, एक्स निकाल रहे हैं ना। हाँ गड़बड़ किया है, गड़बड़ किया है, ये -5 नहीं है, +5 है। वक मैं वही कहूँ, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है दादा, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, यही गड़बड़ हो रहा था, तभी मैं कहूँ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये 72 हो गया है। अच्छा, प्लस माइनस चल रहा था, तो ये 70 और 65 का डिफरेंस मैंने माइनस में लिख दिया। ये भी पॉजिटिव है, डेविएशन पॉजिटिव हो रहा है, ये भी 65 से ज्यादा है, ये 70 भी ज्यादा है। कभी कभी मतलब सीधी चीजें भी दिखाई नहीं देती है, तो दिस इज द थिंग जो दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 72। तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, इसमें साइन रिवर्स करके ऐड करना पड़ेगा। मैंने साइन रिवर्स किया, ऐड किया। तो साइन रिवर्स करके जब ऐड करोगे तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, ये होगा, ये जैसे करोगे ये 3 हो जाएगा, ध्यान से देखो, और ये हो जाएगा 123, ठीक है ना। ये 123 हो गया, 12 और घटा दो, 12 और जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा इसमें, 125, नहीं नहीं, 5 3 135 हो गया। ये हो गया 3x, और x यहां से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 3 चौका 12, 3 पचे 15, x जो होगा वो 45 आ जाएगा। और आपको निकालना है औसत, x-6 आएगा, तो 45 में से 6 घटाओगे 39 आ जाएगा। तो जो मिस्टेक कर रहे थे हम लोग, वो क्या काम कर रहे थे, वो दिमाग में झेल नहीं रहा था कि ये भी ज्यादा ये भी ज्यादा एवरेज थे, तो ये प्लस का डेविएशन आएगा, ये भी डेविएशन आएगा, तो दोनों जुड़ेगा, तो प्लस का 72 आ जाएगा। तो गलती क्या कर दे रहे थे, यहाँ माइनस का ले रहे थे। तो ये एक गलती थी। कई बार क्या होता है एग्जाम हॉल में भी ये चीज जल्दी पकड़ में नहीं आती है, मतलब होता है यार, ह्यूमन एरर तो कॉमन है। अगला सवाल है, और अब अगला पैटर्न का सवाल आने वाला है, ठीक है ना। एक समूह में कुछ छात्रों की औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है। आपको नहीं पता है कितने लोग हैं, एवरेज मतलब मान लो n लोग होंगे, इनका जो एवरेज दिया हुआ है, ये एवरेज है 156। यदि 160 सेंटीमीटर ऊंचाई के 5 छात्र समूह में जुड़ जाते हैं, 160 एवरेज वाले कितने छात्र जुड़ते हैं, 5 छात्र अगर जुड़ जाते हैं, औसत ऊंचाई के 5 छात्र समूह में शामिल होते हैं, तो समूह के सभी छात्रों की औसत ऊंचाई 0.8 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। जो डेविएशन है एवरेज में, ध्यान से देखो, जो एवरेज में डेविएशन है 0.8 का, ऐसा बोल रहा है कि ये इतना बढ़ जाती है। मैं ये कहूं कि ये जो एवरेज है 160, जो 5 बच्चे आए हैं, ये जो 5 बच्चे आए हैं, अगर ये 156 के 5 के पांचों बच्चों होते तो एवरेज पे कोई फर्क पड़ता? आप बोलते कि बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता। तो जो एक बच्चा प्लस का 4 लेके आया है, उससे फर्क पड़ रहा है। तो एक बच्चा प्लस का 4 लेके आया, 5 बच्चे मिलके कितना लेके आए, प्लस का 20, प्लस का 20 लेके आए, प्लस का 20 लेके आए।
ये 20 कितनों पे बटा होगा, ये 20 कितनों पे बता होगा, ये 20 बता होगा सारे नंबरों पे जो एवरेज डेविएशन बढ़ा रहा है 0.8 का, एवरेज डेविएशन बढ़ा रहा है 0.8 का, वो कितनों में बटा होगा, सभी बंदों में बटा होगा। तो ये जो 20 बटा होगा जो बाद में जुड़ने के बाद, पहले जो थे और बाद में जो नए छात्र जुड़े हुए हैं 5, उनको जोड़ने के बाद, 5 जोड़ने के बाद, मान लो n थे, n+5 मान लो अब हो गए, ये सबके सब अंदर 20 जो एक्स्ट्रा था वो सब 20 बढ़ जाएगा, और ये डिफरेंस कितना क्रिएट कर रहा है, 0.8 का डिफरेंस इस एवरेज में ओवरऑल क्रिएट कर रहा है। यहां से आप निकाल सकते हो n+5 की वैल्यू क्या है, n+5 की वैल्यू 20/0.8 हो गया, इसको हटाओगे 0 हो जाएगा, ठीक है ना, और इसको काट दोगे तो 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है, तो समूह के सभी छात्रों की औसत ऊंचाई 0.8 बढ़ जाती है, समूह में छात्रों की संख्या क्या है। अगर पूछता पहले क्या थी तो 20 थी, अभी क्या है, अभी 25 है, सवाल में क्या है, अभी 25 है। तो सवाल में ध्यान से ये पढ़ना भी जरूरी है कि वो बाद वाला पूछ रहा है ऐड होने के बाद या पहले वाला पूछ रहा है, वो पहले वाला भी पूछता है, वो ऐड होने के बाद वाला पूछता है। तो इस सवाल में अभी पूछ रहा है कि उन बंदों के आने के बाद ओवरऑल नंबर्स कितने हो जाएंगे, ओवरऑल नंबर 25 है। पुराना पूछते तो 5 इसमें से घटा देते 20 हो जाता। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, एक समूह में छात्रों का औसत वजन 75.4 किलोग्राम था, बाद में वजन 72.9 किलोग्राम, 73.8 किलोग्राम, 79.5 किलोग्राम और 87.4 किलोग्राम वाले 4 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं। नतीजतन क्या होता है, समूह के सभी छात्रों का जो औसत वजन है 0.24 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। प्रारंभ में समूह में छात्रों की संख्या क्या है। अभी क्या पूछ रहा है, प्रारंभ में कितना है। जैसे एवरेज आपको नहीं पता है, मान लो n छात्र थे, इनका एवरेज कितना था 75.4। अब क्या हुआ है, अब ध्यान से देखना, एक आया जो 73.8 लेके आया है, दूसरा जो आया है इसके पहले भी आया 72.9 लेके आया है, और इसके बाद ध्यान से देखोगे 79.5 लेके आया है और 87.4 लेके आया है, लेके आया ना। मैं ये कहता हूं कि एवरेज नहीं बढ़ता, एवरेज नहीं बढ़ता। अगर सारे बंदे 75.4 लेके आते तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बंदा कितना कम लेके आया है, जरा ध्यान से देखो, ये बंदा लेके आया 14 में से 9 गया 5 और 4 में से 2 गया 2, 2.5 ये क्या है, कम लेके आया है। इसकी अगर बात करूं, ये कितना कम लेके आया है, 14 में से 8 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 1.6, ये इतना कम लेके आया है। मैं बात करूं ये कितना ज्यादा लेके आया है, ये ज्यादा लेके आया है, 5 में से 4 गया है 1 और 9 में से 5 गया 4, 4.1 ये ज्यादा लेके आया है। मगर इसकी बात करूं तो ये हो गया 0 और 87 में से ये हो गया 12, ये क्या हो गया, ये इतना प्लस का लेके आया है। ध्यान से देखो, अगर इन दोनों को जोड़ोगे -2.5 -1.6 तो ये इसके साथ कट जाएगा। तो आप जरा ध्यान से देखो, ये दोनों मिला के 4.1 कम ले आए, ये अकेला 4.1 ज्यादा लेके आया, तो इन दोनों की वजह से एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो 12 है जो अलग से है प्लस का 12, ये 12 किलोग्राम की वजह से एवरेज बढ़ रहा है। ये 12 किलोग्राम एवरेज बढ़ा रहा है। ये 12 किलोग्राम एवरेज बढ़ाएगा कितनों में, पहले n थे, ये 12 किलोग्राम किस में बटेगा, ये 12 किलोग्राम सभी में बटेगा। पहले n थे, अब कितने और आ गए, 1 2 3 4 +4 में बटेगा। पहले 12 किलोग्राम थे, अभी मान लो 4 और आ गए तो n+4 में बढ़ जाएगा, और ये जो होगा वो एवरेज में ऐड हो जाएगा। तो कितना एवरेज बढ़ रहा है, 0.24। तो ध्यान से देखो, इस 2 0 को हटाओगे, इधर डबल 0 लगाओगे, फिर भाग दोगे, ये 100 हो गया, और ये भाग दोगे तो 2 हो गया, 2 काटोगे 50। n+4 की अगर बात किया जाए तो 50, तो बाद में 4 आने के बाद नंबर कितने हो गए 50, पहले कितने थे 46। तो सवाल का सही जवाब क्या है, 46। सवाल का सही जवाब 46। ये सवाल हमने निकाला कैसे, डेविएशन से। अब जरा ध्यान से देखो, ये वैल्यू एवरेज से कितना डेविएटेड थी, -2.5, ये कितनी थी -1.6, ये कितनी थी प्लस में 4.1, ये कितनी थी 12। तो डेविएशन ओवरऑल प्लस का 12 था, इसी वजह से ओवरऑल फर्क पड़ रहा था। तो जो डेविएटेड वैल्यू आती है ना, उसको हम सभी में इक्वली बांट देते हैं, सभी में इक्वली बांट देते हैं। चलो अगले सवाल की तरफ चलिए। अगला सवाल है, एक समूह में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत वजन 72 किलोग्राम है। आपको नहीं पता है, n छात्र है और 72 किलोग्राम उनका एवरेज है, पता नहीं है छात्र कितने हैं। यदि 78 किलोग्राम के औसत वजन वाले 10 छात्र छुट्टी दे देते हैं, मतलब चले जाते हैं, 78 किलोग्राम वाले 10 छात्र चले गए, कितने
10 स्टूडेंट क्या हो गए, चले गए, 10 स्टूडेंट्स माइनस हो गए। अगर वो 72 लेके जाते, आप मेरी बात समझना, अगर वो 72 लेके जाते तो एवरेज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कितना जो है अधिक लेके जा रहे हैं, +6 अधिक लेके जा रहे हैं, तो इनकी वजह से जो एवरेज में कमी आएगी, मतलब इसके अंदर कम हो जाएगा। कितना, 60 किलोग्राम, एक बंदे पे 6 किलोग्राम वो एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं, तो 60 किलोग्राम जो इनका एवरेज में कॉन्ट्रीब्यूशन था वो लेके निकल गए। कितना लेके निकल गए, -60 केजी लेके निकल गए, वो -60 केजी निकल गए। और 80 किलोग्राम के औसत वजन वाले 4 छात्र जुड़ गए। अब क्या हुआ, इसमें 80 किलोग्राम वाले 4 छात्र जो है, 4 स्टूडेंट ऐड हो गए। तो अगर वो 72 लेके आते, अगर वो 72 लेके आते तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कितना एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं, 8 चौका 32, प्लस का 32 केजी वो एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं। क्या है, प्लस का 32 केजी वो एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं। भैया 60 केजी कम हो गया, 32 केजी ऐड हो गया। ओवरऑल कितने की कमी हो रही है, -28 केजी की कमी हो रही है, जो उनके जाने की वजह से लोगों के पास कम हो जाएंगे, लोगों के पास कम हो जाएंगे। मान लो पहले कितने थे, n नंबर थे, घटे कितने, 10, आए कितने, 4, तो टोटल संख्या अभी कितनी होगी प्रेजेंट में, इतनी, n थे, 10 चले गए, 4 आ गए, टोटल संख्या इतनी है। जो 28 केजी की जो कमी पड़ रही है वो सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो 28 बटा n-10 + 4, ये किसके बराबर हो जाएगी, ये 7 किलोग्राम की जो एवरेज में चेंज आ रही है उसके बराबर हो जाएगी। यहां से अगर आप निकालोगे n-10 + 4, ये किसके बराबर हो जाएगी, 7 चौक 28, ठीक है ना, ये 40 हो जाएगा, पॉइंट हटाओगे 0 आ जाएगा, ये 40 के बराबर हो जाएगा। अब बताना क्या था, बताना था समूह में प्रारंभ में नंबर n की वैल्यू बतानी थी, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 46, 10 में से 4 गया 6 होगा, 6 उधर जाके जुड़ जाएगा तो 46 हो जाएगा। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सीजीएल मेंस का सवाल है, समझ में आया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत भार 69.5 किलोग्राम है, हमें नहीं पता है, मान लो n लोग हैं, n स्टूडेंट्स है, 69.5 केजी जो है इनका वेट है। जब 68 किलोग्राम के औसत वजन वाले 10 छात्र कक्षा में शामिल हुए, देखो 10 छात्र जिनका वेट कितना है, 68 केजी, 68 केजी, ये क्या हो गया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। 10 छात्र कक्षा में शामिल हुए और 60 किलोग्राम के औसत वजन के 60 किलोग्राम के औसत वजन वाले 60 किलोग्राम के औसत वजन वाले 6 छात्र कक्षा छोड़ दी, ये माइनस हो गए, ये कम हो गए। तो यह देखा गया कि छात्रों के नए समूह का औसत वजन में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, 2 किलोग्राम का चेंज हो रहा है एवरेज में। मैं कह रहा हूं कितना डेविएशन हो रहा है, जरा यहां से यहां डेविएशन देखो, यहां से यहां डेविएशन देखो। भैया जो बंदे आए हैं वो 68 केजी लेके आए हैं, मैं कहता हूं 1.5 केजी और लेके आते, हर एक बंदा 1.5 केजी इस ग्रुप का और लेके आता, 1.5 केजी और लेके आता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि जो सारे के सारे बंदे थे, अगर वो टोटल 10 बंदे थे, एक 1.5 लेके आता, 10-15 केजी ले आते तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे वाला जो इधर वाला बंदा था जो ये गया है, तो इसके जाने की वजह से क्या है, वो 60 लेके गया है, कम लेके गया है, कंट्रीब्यूशन 69.5 केजी था एवरेज में, ये कितना लेके गया, 60 लेके गया है। लेकिन अगर ये 9.5 एक बंदा और लेके जाता, 9.5 एक बंदा और एक्स्ट्रा 60 के अलावा और लेके जाता तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कितना और लेके जाना चाहिए था, 6 पंचे 30 और 6 9 54 3 57 केजी उन्हें लेके जाना चाहिए था, 57 केजी उन्हें लेके जाना चाहिए था, और एक्स्ट्रा जो लेके नहीं गए, और जो आए उनको 15 केजी और एक्स्ट्रा लेके आना चाहिए था, वो नहीं लेके आए हैं। ये नहीं लेके आए हैं, ये छोड़ गए हैं, इनको इतना लेके आना चाहिए, इतना ये छोड़ गए हैं। तो इनका जो डिफरेंस है 15 और 57 का जो डिफरेंस है, जो 42 केजी है, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से एवरेज चेंज हो रहा है। ये कम लेके आए हैं तो 57 वाले ने 15 दे दिया, चलो भैया एडजस्ट कर लो, आपकी वजह से एवरेज में कोई फर्क नहीं डलेगा, तो बचा हुआ 42 केजी। ये 42 केजी उनको लेके जाना चाहिए था, वो लेके नहीं गए हैं, तो ये 42 केजी सभी में बढ़ जाएगा। और अगर हम सभी की बात करें तो n + 10 - 6 इतने लोगों में बढ़ जाएगा, और ये एवरेज में इंपैक्ट डालेगा। कितना इंपैक्ट डाल रहा है, 2 का डाल रहा है। तो ध्यान से देखो, इसको काटोगे हो जाएगा 21, ये हो गया n + 4 = 21। n की वैल्यू निकालोगे कितना आ जाएगा, 17। अगर शुरू में छात्र पूछ रहा है तो 17, कितना है 17,
तो अब कक्षा में कितने विद्यार्थी है? शुरुआत में 17 है, पूछ रहा है अब कितने विद्यार्थी है। अब तो ये टोटल होंगे ना, अब तो ये टोटल होंगे n+4। शुरुआत में 17 थे, पूछ रहा है अब कक्षा में कितने विद्यार्थी? 17+4, तो सवाल का सही जवाब क्या होगा? 21। 17 मत टिक कर दीजिएगा। ये ध्यान से इस तरीके के क्वेश्चन में पढ़ना जरूरी है कि पहले कितने थे और अब कितने हैं। अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है, अच्छा सवाल है, आई थिंक 2 ही सवाल रह गया है। पुरुष, महिला और बच्चों के 3 समूह हैं, इसमें 20 पुरुष हैं और महिलाओं और बच्चों की संख्या पुरुषों की तुलना में 4 अधिक है। तो देखो भैया, सवाल में क्या दिया है? पुरुष है, महिला है, फीमेल है और चिल्ड्रन है। बोल रहे हैं कि 20 पुरुष हैं और ये बोल रहे हैं कि क्या महिलाओं और बच्चों की संख्या पुरुषों की तुलना में 4 अधिक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इनकी अगर अधिक है तो कितना होगा? दोनों को मिला के 24 है, दोनों को मिला के 24 है। टोटल नंबर कितना है? टोटल नंबर है आपका 44। टोटल नंबर कितना है? 44। अब सवाल में ध्यान से देखो और क्या कह रहा है। सवाल में और कह रहा है कि पुरुषों का औसत वजन 54 है, पुरुषों का औसत वजन 54 है, महिलाओं का 49 किलोग्राम है। जो फीमेल है, मेरे को नहीं पता कितना है, फीमेल का जो है 49 है, और बच्चों का औसत वजन 30 है, बच्चों का औसत वजन 30 है। औसत वजन 30 है। यदि पूरे समूह का औसत वजन निकाले तो पूरे समूह का औसत वजन 48.25 दिया हुआ है सवाल में, ऐसा दिया हुआ है। तो महिलाओं की संख्या और बच्चों की संख्या के बीच का अंतर बताना है। महिलाओं की संख्या और बच्चों की संख्या के बीच का अंतर बताना है। सवाल में देखो हमको ये तो बताया F+C, महिलाओं और बच्चों की संख्या का सम कितना है? 24। अंतर बताना है। मैं कहता हूं कि चलो मैं किसी इसमें से अंतर ले लूं। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में अंतर दिया हुआ है, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो F-C की कोई वैल्यू ले लो। F-C की वैल्यू हमने 17 ले ली। जैसे मैं 17 लूंगा तो ध्यान से देखो, अगर इनको जोड़ोगे तो 2 फीमेल के बराबर क्या आएगा? 24 + 17, ये क्या आ जाएगा? ऑड नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑड नंबर आ जाएगा। जैसे ये ऑड नंबर आएगा तो फीमेल जो होगी वो पूरी इंटीजर वैल्यू नहीं होगी। तो कभी ऐसा होता है कि आधा बच्चा या आधा महिला हो सकती है। तो ध्यान से रखो कि ये जो ऑड नंबर है दोनों का डिफरेंस, ये तो संभावित ही मान नहीं है, ये संभावित मान ही नहीं है। 17 और 7, इतना आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए अगर मेंस देने जा रहे हो तो। ये दोनों तो होगा नहीं। अब एक तरीका तो यह है कि आप बेसिक तरीके से सॉल्व कर लो। बेसिक तरीका क्या होगा? यहां पे अगर मैं बेसिक तरीके की बात करूं, बेसिक तरीका क्या होगा? बेसिक तरीका तो आप ये कहोगे कि 20 गुणे, ध्यान से देखो, 54। मान लो इसमें से एक को x मान लिए तो +x × 49, ये इसका सम आ जाएगा, +24 - x, ये बच्चों की संख्या हो जाएगी, ठीक है ना, × 30 बराबर क्या होगा? बराबर हो जाएगा 44। ये सम 44 हो जाएगा। 44 गुणे कितना हो गया? 48.25। ये बेसिक तरीका हो गया। x के लिए सॉल्व कर लो और सवाल निकल जाएगा। ये क्या हो गया? बेसिक तरीका। पर क्या बेसिक तरीका लगाओगे? बेसिक तरीका अगर लगाओगे तो टाइम ज्यादा नहीं लग जाएगा? टाइम ज्यादा लग जाएगा। लेकिन अगर आपका ब्रेन थोड़ा शार्प हो जाए तो आप ऑप्शन से जैसे कर रहे हो ऑप्शन से कर सकते हो। मान लो कि आपने दो, अगर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे इसे देखो कि समझ में आ जाए 2 ऑप्शन नहीं हो जाएगा तो तीसरा सबसे पहले 10 पे निशाना जाएगा। अगर आप इसकी वैल्यू 10 ले लो, क्या है, आप इसकी वैल्यू अगर 10 ले लो, ये वाली वैल्यू ले लो F-C की, F-C की वैल्यू 10 ले लोगे तो जरा ध्यान से देखो, F+C कितना है? 24 है, और F-C महिलाओं और बच्चों का किलोग्राम है। तो महिलाओं की संख्या और बच्चों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करिए। मैंने मान लिया कि महिला और बच्चों की बीच का अंतर जो है 10 हो गया। तो यहां पे देखो, जब फीमेल देखोगे तो कितना आ जाएगा? 17, और जो चिल्ड्रन देखोगे कितना आ जाएगा? 7। ये 17 और 7 आ जाएगा। बस आपको खाली देख के इसमें सेटिस्फाई कराना है कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमने क्या काम किया, जो फीमेल है, फीमेल ले लिया हमने 17 और ये ले लिया 7, ये ले लिया 7, 17 और 7 ले लिया। फिर हमें ये देखना है कि ये जो एवरेज है ये एवरेज के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस आपको ये देखना है कि ये जो डेविएशन है 48.25 से, यही आना चाहिए ना, तो डेविएशन यहां से निकाल लो। 48 पॉइंट से ये कितना डेविएट हो रहा है? ये डेविएट हो रहा है आपका 0.75, ध्यान से देखो, ठीक है, 49 हो गया 5.75। इसमें 20 का गुणा कर दो, इतना कैसा डेविएशन है? प्लस का। ये हो गया 2 पंचे 10, 2 से 14 15, और 2 पंचे 10 11, 11.5 का जो है डेविएशन हो गया है। ये 115 का डेविएशन हो गया प्लस में।
ये कितना हो गया, प्लस में डेविएशन, डेविएशन जीरो आना चाहिए, अगर डेविएशन जीरो आ रहा है मतलब जो ऑप्शन पिक किया आपने सही है। तो 115 का पॉजिटिव डेविएशन आ गया है। इधर इधर जरा ध्यान से देखो, इधर पे, इधर पे अगर ध्यान से देखोगे तो अगर मैं इसके इसके बीच का देखूं तो 0.75 है, क्या है 0.75 डेविएशन है, और कैसा है, पॉजिटिव डेविएशन है। तो 17 गुणे 0.75 हो जाएगा। और इधर पे ध्यान से देखोगे 30, 30 से ये कितना बड़ा, 18.25 डेविएशन हो गया, 18.25 हो गया। तो 7 गुणे 18.25 हो गया, 7 गुणे 18.25 हो गया। तो 7 से, और ये निगेटिव डेविएशन है, ठीक है ना, ये निगेटिव डेविएशन है। तो 7 पन्ना 35, 7 दूनी 14, 3 17, 7 बटे 56, 1 57, और 7 कम 7, 7 5 12। तो 127.75 का निगेटिव डेविएशन है, ठीक है। और 115 में ये 17 का 0.75 में जोड़ोगे तो ये एग्जैक्टली सेम आएगा प्लस का 127.75। तो इन दोनों का जो सम निकालोगे क्या आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जीरो के बराबर आ जाएगा। जब ये जीरो के बराबर डेविएशन आ जाएगा इसका मतलब जो ऑप्शन पिक किया वो सही है। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अभी आपके ब्रेन पे डिपेंड करता है कि आप इस तरीके से जाना चाहते हो या इस तरीके से जाना चाहते हो। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें कैलकुलेशन आसान है, फटाफट इसको ऐसे लिखना भी आसान है, इसको खटाखट करके ऐसे निपटा सकते हैं। देखो इसमें बताने समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आपकी इस पे प्रैक्टिस हो गई तो ये ज्यादा आसान मेथड है। इस सवाल को अगर एग्जाम में आपने 60 सेकंड के अंदर अगर कर लिया तो ये मान के चलो कि आप सबसे तेज बच्चे हो। मतलब इस तरीके के सवालों को आदमी 2-2 मिनट लगा देता है, 2.5 मिनट लगा देता है क्वेश्चन को करने में। ऐसे भी लगाओगे तो कैलकुलेशन में 1.5 मिनट लग जाएगा टाइम। घर पे प्रैक्टिस करके ऐसे टाइमर डाल के देखना कितनी देर में कैलकुलेट कर रहे, क्वेश्चन पढ़ो, लगाओ और टाइमर लगा के देखो। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये वाले तरीका जो है ना, ये तरीका बहुत ही आसान होता है, लेकिन प्रैक्टिस पे है, डिपेंड करता है। और ये प्रैक्टिस कर लो, बगैर प्रैक्टिस कर लो, ये 1.5 मिनट 2 मिनट आपका कैलकुलेशन में ले जाएगा। सोचने में टाइम नहीं लगेगा, कैलकुलेशन में 1.5-2 मिनट लगाएगा। ये सोचने में टाइम लगाएगा, तो एक बार सोचना सीख गए तो कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगेगा, अंदाजा सही सटीक तरीके से लग जाता है। अगला सवाल है, ये एक बहुत बढ़िया और तगड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कोई बच्चा अगर आप में से 2 मिनट में भी अगर कर ले, इसको पढ़ के वीडियो पॉज करके कर लो तो आप एकदम महारथी हो, एकदम महारथी हो। 2 मिनट में भी इस क्वेश्चन को क्रैक कर लो तो सबसे अच्छा मेंस का क्वेश्चन है, जो है सबसे तगड़ा, जल्दी किसी से लगेगा नहीं। मतलब इसमें अगर एक बार अप्रोच आ गया ना इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना है, तो सवाल बहुत कम समय में लग जाएगा। अदरवाइज 2-2, 2.5, 3-3 मिनट लगेगा पर सवाल ही नहीं लगता है। सवाल क्या है जरा ध्यान से देखना। खंड ए और बी के छात्रों का औसत वजन, जिनमें प्रत्येक में 40 छात्र हैं, क्रमशः 45.5 किलोग्राम और 44.2 किलोग्राम है। खंड ए के 2 छात्रों का औसत वजन 48.75 किलोग्राम था, जिन्हें बी स्थानांतरित कर दिया गया है। और खंड बी के 2 छात्रों को अनुभाग ए में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसमें दोनों वर्गों का औसत भार समान हो गया है। सेक्शन बी से सेक्शन ए में शिफ्ट किए गए छात्रों का औसत वजन कितना है। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। सेक्शन ए है, सेक्शन बी, सोचना सीखना है, सवाल में समय दो, सोचना सीखना है। इसमें खंड ए और बी के छात्रों का औसत वजन, जिनमें प्रत्येक में 40 छात्र हैं, इसमें भी 40 स्टूडेंट हैं, और जरा ध्यान से देखो इसमें भी 40 स्टूडेंट है। इसका औसत वजन है 45.5 और इसका औसत वजन है 44.2। खंड ए के 2 छात्रों का औसत वजन 48.7 है। खंड ए का 2 स्टूडेंट है जिसका स्थानांतरण हो रहा है 48.75 किलोग्राम वाला, ठीक है ना। ये इनका दोनों का एवरेज वजन है, मतलब एक का 48.75 है, दूसरे का भी 48.75 किलोग्राम, जिन्हें बी में ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। इन्हें क्या किया जा रहा है, बी में ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। और खंड बी के 2 छात्रों को अनुभाग ए में स्थानांतरित किया जाना है। एवरेज दोनों का बराबर रखने के लिए, एवरेज दोनों का बराबर रखने के लिए बस ये बताना कि इधर के जो 2 बंदे हैं, जो इधर वाले 2 बंदे हैं जो इधर ट्रांसफर कर रहे हो, उनका एवरेज वजन क्या होना चाहिए। सबसे पहले अपने को क्या समझना है, सबसे पहले अपने को समझना है जैसे इनके और इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 40, इसमें भी 40 छात्र इसमें है। तो अगर मैं पूछूं कि इनके और इनके बीच में कितने किलोग्राम का डिफरेंस है, एवरेज का कितने किलोग्राम का डिफरेंस है, तो जरा ध्यान से देखो। ये हो गया 5 में से 2 गया 3 और ये हो गया 2, 2.3 एवरेज में 2.3 का डिफरेंस है।
एवरेज में 2.3 का डिफरेंस है। अगर मैं कहूं कि इस मुद्दे को छोड़ दूं, मैं सबसे पहले ये वाला एवरेज और ये वाला एवरेज बराबर करूं, तो मैंने ये देखा कि इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 2.3 का नहीं है, 1.3 का डिफरेंस है। ये जरा ध्यान से देखो, 1.3 का डिफरेंस है ना, 1.3 का डिफरेंस है, 5 में से 2 गया था, 5 में से 1.3 का डिफरेंस है एवरेज में। मैं बोलूं कि एवरेज में 1.3 का डिफरेंस है, लेकिन अगर केजी में निकालूं कि डिफरेंस कितना है, ए और बी में डिफरेंस कितने का है, ए और बी में, तो 1.3 का एवरेज में डिफरेंस है, 40 लोगों पे डिफरेंस है, इसका मतलब है 13 चौका 52 किलोग्राम का डिफरेंस है, 52 किलोग्राम का डिफरेंस है दोनों में। मैं कहता हूं कि मैं सबसे पहले अगर मुझे ए और बी का एवरेज बराबर करना है, तो ये 52 किलोग्राम का दोनों में डिफरेंस है। अगर ये 44.2 होता, ये 44.2 होता, तो ए और बी सेक्शन का एवरेज बराबर होता। तो ए में कितना किलोग्राम अधिक है, ए में 52 किलोग्राम अधिक है, तो मैंने जो अधिक है ना उन दोनों को आधे आधे बांट दिया, मतलब मैंने 26 इसमें बांट दिया और 26 इसमें बांट दिया, 26 इसमें बांट दिया, दोनों में बांट दिया, अब बराबर हो गया, 26 बांट दिया, बराबर हो गया। जब 26 इसमें बांट दिया तो 26 इसके पास रह गया। अगर मुझे 2 बंदों को भेजना है, ध्यान से देखना, अगर मुझे 2 बंदों को भेजना है उधर पे, तो मैं क्या काम करूं, मैं हमारा जो है जो एवरेज वजन है हमारा यहाँ पे, ठीक है ना, जो एवरेज वजन है यहाँ पे, सेम वही वजन के साथ, और ये जो एक्स्ट्रा है 26 केजी वो उधर भेज दूं, 2 बंदों को इधर रहने दूं, और इधर से मैं क्या काम करूं, सेम वजन वाला उधर पे भेज दूं, सेम वजन वाला जो है एवरेज के साथ ये 26 केजी लेके उधर भेज दूं तो बैलेंस हो जाएगा। ये 26 केजी जो इधर है 26 केजी उधर ट्रांसफर कर दूं। तो मैंने क्या काम किया, ये 26 केजी है, जो 26 केजी है, ये 26 केजी मेरे को उधर ट्रांसफर करना है। बात समझ में आई? तो दोनों का वजन बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 26 केजी खाली वजन मेरे को बराबर करना है। तो 2 बंदे जा रहे हैं, एक 13 ले जाए, दूसरा क्या जाए, 13 लेके जाए, एक 13 लेके जाए, दूसरा 13 लेके जाए। अगर जो 2 बंदे जा रहे हैं वो एवरेज से 13 केजी अधिक लेके चले जाए, एवरेज से 13 केजी अधिक लेके चले जाए, तो हमारी बात बराबर हो जाएगी। लेकिन जो बंदे लेके जा रहे हैं वो कितना लेके जा रहे हैं, 48.75 अगर वो 13 लेके जाते, 13 लेके जाते, सिर्फ मैं कहता हूं 2 बंदे चले जाते, वो सिर्फ 13 केजी लेके जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उधर बैलेंस बना रहता। यही होता ना कि वो बाकी का जो ले जाए ले जाए, नहीं 26 केजी इनके पास ज्यादा है, एक के पास ज्यादा है, जो 2 बंदे भेज रहे हैं उनको खाली 13 केजी दे के उधर भेज देते तो एवरेज दोनों साइड में बैलेंस हो जाता। लेकिन ध्यान से देखो कि वो 13 ले ना ले जाके 48.75 ले जा रहे हैं। तो कितना ज्यादा लेके जा रहे हैं, 37.5 और 37.75 और 37.75 अधिक लेके जा रहे हैं। भाई इसमें 13 से अगर घटा दोगे, सॉरी 35.75, कितना है 35.75 और 35.75 अधिक लेके जा रहे हैं। भाई इधर से 26 केजी इधर भेजना था, एवरेज सब बराबर हो जाता। तो अगर जो 2 बंदे जा रहे हैं उनको 13 केजी देके भेज देते तो एवरेज बिल्कुल बैलेंस हो जाता। लेकिन वो कितना लेके जा रहे हैं, 48.75 तो कितना अधिक लेके जा रहे हैं, 35.75। तो हमने जो अधिक भेज दिया है, तो उधर से जो बंदे आ रहे हैं उनसे वही वेट वापस मंगवा ले, जो बी से आ रहे हैं उनसे 35.75 और 35.75 वापस मंगवा ले, तो एवरेज बैलेंस हो जाएगा। तो बात वही है ना कि बी से जो 2 बंदे आ रहे हैं उनसे यही मंगवा लो वापस 35.75 तो बराबर हो जाएगा। तो दोनों का एवरेज कितना होगा, एक 35.75 ले आएगा, दूसरा 35.75 ले जाएगा, तो दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा, 35.75। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, 35.75। इसी बात को एक बार फिर से समझाता हूं मैं, चलो वापस से देखो, फिर से समझो इसको, शुरू से एकदम फिर से समझो, एक बार वापस से समझाता हूं कि ए में 40 बंदे थे, बी में 40 बंदे थे, इसका 45.5 एवरेज था और इसका कितना था, 44.2 एवरेज था। इन दोनों का एवरेज आपस में बराबर नहीं है, इन दोनों का एवरेज आपस में बराबर नहीं है। मैं कहता हूं कि एवरेज कितना अधिक है, 1.3 का अधिक है, 1.3 का अधिक है। एवरेज 1.3 का अधिक है तो टोटल कितना अधिक है, जितने नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दे। किसके पास अधिक है, इसके पास प्लस में है, कितना प्लस में 1.3 एवरेज में अधिक है। अगर मैं सम में देखूं टोटल कितना अधिक है सम में, तो 1.3 गुणे 40 मतलब 52 किलोग्राम इसमें अधिक है, किसमें, ए में अधिक है।
ए में इतना अधिक है, मुझे अगर बराबर करना है एवरेज, तो मैं इस 52 केजी को क्या काम करूंगा, 52 को बी में तो दूंगा नहीं, 52 को अगर मैं आधा आधा बांट दूं, मैं इसको ए में 26 डाल दूं और इसको बी में 26 डाल दूं, तो बात अलग हो गई। तो ए में 26 डालना है तो ए के पास 52 है, तो हमने 26 रख लिया। अब मैं क्या काम करूं, इस 26 को भेज दूं उधर। तो मुझे 2 बंदे भेजने हैं उधर बी में, 2 बंदे भेजने हैं। मैं कहता हूं पहले को 13 केजी दे दूं, दूसरे के 13 केजी दे दूं, भेज दूं मैं। तो हमारा जो एवरेज है ए और बी का बराबर रहेगा, क्योंकि हमने सब बराबर बराबर बांट दिया। जो 26 है, जो 2 बंदे जा रहे हैं उसके साथ मैंने 13 भेज दिया। लेकिन सवाल में क्या हुआ है, सवाल में वो 13 ले जाने के बजाय वो 48.75 लेके चले गए हैं। मतलब 13 की जगह ज्यादा ले गए हैं। कितना ज्यादा ले गए हैं, तो हर बंदा कितना 35.75 ज्यादा ले गया। इसमें से 13 घटा दो, जैसे ही 13 घटाओगे तो 35.75 पहला बंदा ज्यादा लेके गया है, दूसरा भी बंदा 35.75 ज्यादा लेके गया है। तो जितना ज्यादा चला गया है उतना बी से आने वाले दोनों बंदों से मंगवा लो। तो बी से जो बंदा आ रहा है उससे भी 35.75 मंगवा लो, दूसरे से भी 75 मंगवा लो, तो दोनों का एवरेज बैलेंस हो जाएगा। तो दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा, 35.75। बस इतना ही सवाल था। अगर इस सवाल का कंसेप्ट सही से समझ गए ना तो इस सवाल चुटकियों का था। पर इस सवाल का कंसेप्ट अगर नहीं समझ पाए हो तो सवाल को लगाते लगाते थक जाओगे। उम्मीद करता हूं आज की क्लास में आपको डेविएशन सही से समझ में आया होगा, लैंग्वेज सही से समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो मुझे Q&A सेक्शन में जाके मैसेज करना, ठीक है ना। अगर मेरी ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो नीचे यूट्यूब पे कमेंट करना। और यूट्यूब पे देखने वाले बच्चों के लिए बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि और भी अगर आप इस तरीके की ऑसम वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लो।